देखो डेटा इंटरप्रिटेशन में ना एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें जैसे पाई चार्ट आ जाता है ना। और उसमें कई क्वेश्चन मैंने ऐसे भी देखे हैं जिसमें डिग्री दी होगी, आपको परसेंटेज निकालने हैं, परसेंटेज दी होगी, आपको डिग्री निकालनी है। तो ये मिक्स एंड मैच होता रहता है। तो उसी को आज की वीडियो में समझेंगे और मैं आपको पूरी कैलकुलेशन, ये एक सिंपल एक वैल्यू दूंगा, उससे मल्टीप्लाई करो, आपका आपका डिग्री से परसेंटेज हो जाएगा। दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज डिग्री से परसेंटेज से डिग्री हो जाएगा। ठीक है। A very good evening, everyone. My name is Rahul Negi, and you're watching me on the Scholars Guide. So this basically is day 78 of 150 days, 150 topics. और जो आज टॉपिक है हमारे पास वो है परसेंटेज टू डिग्री एंड डिग्री टू परसेंटेज। इसी के नाम पे रख दिया मैंने। पहले थोड़ा सा थियरी पार्ट देख लेंगे। Whenever we see a pie chart in data interpretation, one thing बिकम एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। क्या? परसेंटेज और डिग्री। मतलब परसेंटेज, जैसे ये है पाई चार्ट है, ये कितना परसेंट है। अगर ये परसेंट ठीक है, पर हाँ परसेंट तो टोटल 100 होता ना, 100% का ये कितना भाग है। और अगर पूरा, जैसा हमें पता है पूरा सर्कल 360 डिग्री होता है, तो ये डिग्री कितना इसकी वैल्यू है। ठीक है। उसके बाद बिकॉज अ पाई चार्ट रिप्रेजेंट द होल डेटा एज अ सर्कल। ठीक है। टोटल सर्कल कितना? 360 डिग्री। टोटल परसेंटेज कितना? 100%। अब टोटल परसेंट तो 100% ही होगा ना, हम 100% ही कंप्लीट को 100% ही मान के चलते हैं। और सिंस वो सर्कल है तो उसका क्या होता है? 360 डिग्री। ठीक। सो द एंटायर गेम इज कन्वर्टिंग परसेंटेज टू डिग्री और डिग्री टू परसेंटेज। तो हमें क्या सिर्फ देखना है कि हम कैसे परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करें और कैसे डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करें। ठीक है। पहले हम फॉर्मूला देख लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है कि परसेंटेज टू डिग्री। अब परसेंटेज टू डिग्री डिग्री में कन्वर्ट करना है, मतलब हमने डिग्री की वैल्यू निकालनी है, हमें परसेंटेज दे रखा होगा। तो परसेंटेज टू डिग्री का क्या है? डिग्री ऑल्सो परसेंटेज अपॉन में 100 इंटू 360। और अगर उल्टा करना है, डिग्री टू परसेंटेज, मतलब परसेंटेज निकालनी है और डिग्री दे रखी है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? डिग्री अपॉन में 360। ऑब्वियस सी बात है, डिग्री जितनी भी हो अपॉन में टोटल डिग्री कितने 360, परसेंट निकालनी इंटू 100 कर देंगे। अगर सपोज आपको 100 की जगह उसकी वैल्यू दे दी, 100% की वैल्यू दे दी, तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आप डिग्री अपॉन में 360 इंटू वैल्यू करेंगे। ठीक। क्वेश्चन में देखेंगे। अब देखो क्या है कि जैसे मैंने ये कहा था परसेंटेज टू डिग्री, परसेंटेज टू डिग्री का जो शॉर्ट फॉर्म, अब मैंने इसी को वो कर दिया, मतलब सिंप्लीफाई कर दिया। तो आपको मल्टीप्लाई क्या करना है? 3.6 से। अगर आप परसेंटेज को करते हो डिग्री में तो आपको 3.6 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो आप मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। ठीक है। अब देखते हैं असली क्वेश्चंस क्या है जो हमको करना है। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ पाई चार्ट द एंगल ऑफ एजुकेशन सेक्टर। सपोज ये पाई चार्ट है, इसमें एजुकेशन सेक्टर का जो एंगल है ना, यार ये ऐसे क्यों होता है? हाँ, जो एजुकेशन का है एंगल ऐसा होगा शायद, 108 डिग्री है। हमको क्या निकालना है? फाइंड परसेंटेज शेयर। तो मैंने क्या कहा था, जब डिग्री को किसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे क्या? 5/18 से। यही था ना, डिग्री को परसेंटेज करेंगे तो परसेंटेज में, तो 108 इंटू 5/18, 108 डिग्री इंटू 5/18, 9 2 जा 9 12 जा। ठीक है। 1 6 30%। तो ये 30% आ गया। ठीक है, इतना सिंपल है। अब दूसरा है हमारे पास, इफ द ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर इज 15%, व्हाट एंगल विल इट रिप्रेजेंट। अब एंगल निकालना है। एंगल के लिए क्या? 15 पर इंटू 3.6। इस सिंपल क्या, इसका 10 हट जाएगा। 5 2 जा 5 3 जा 118, 18 3 जा कितना होता है? 54 डिग्री। बस इतना सिंपल है। अब पाई चार्ट वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है कि अ सर्वे कंडक्टेड ऑन द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली, द फॉलोइंग पाई चार्ट डेटा इज गिवन। सेक्टर हो गया, ये एंगल हो गया। फूड का कितना है? 108, रेंट का, एजुकेशन का, ट्रांसपोर्ट का, और रिमेनिंग। रिमेनिंग हम कैसे निकालेंगे? इन सबको माइनस कर लेंगे किस में से?
360 में से, जैसे अगर हम माइनस करते हैं 108 प्लस 72, ये हो गया 180, 180 और 180 और 80 कितना हो गया, 260 और 10, हाँ। तो ये हो गया हमारे पास 360 माइनस 270, ये हो गया 90 डिग्री। इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है हमारे पास, 90 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन को। यहां पर हमें दे रखा है फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन फूड, अमाउंट कितना स्पेंड किया है। चलो देखते हैं। अभी जैसे ये डिग्री है ना, तो या तो हम पहले इसको परसेंटेज में करें, उसके बाद इसको अमाउंट को कन्वर्ट करें, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले पहले वाले फॉर्मूले से ही देख लेते हैं। 108 को हमें कितने किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज इंटू 5/18। तो ये हमने पहले निकाला था, कितना हुआ था हमारा, जैसे ये निकाला था ना हमने 30%। तो कितना हो गया 36, ये टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 36000 इंटू 30/100। तो ये गया हमारे पास आया 10800, 10,800 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। या फिर हम ऐसे कर सकते थे कि हम क्या करते, जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है ना, थोड़ा हम अगर लाइट पेन ले ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ना। जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा था कि हमें जैसे ये फॉर्मूला क्या है, हमें डिग्री को, जो परसेंटेज को डिग्री में कैसे करें, तो हम पहले डिग्री लिखते हैं और उसके नीचे हम टोटल डिग्री लिखते हैं, इनटू हम 100 करते हैं। पर यहाँ पर हमें परसेंट की जगह टोटल वैल्यू दे रखी है, तो इसकी जगह अगर हम 36,000 लिख दें 1100, तो ये डायरेक्ट यहाँ से भी हमारा सवाल हो सकता है, ठीक है। मर्जी है आपकी, कैसे भी करो, इट्स ऑल योर चॉइस, ठीक है। सेकेंड वन इज फाइंड द परसेंटेज स्पेंट ऑन रेंट। अब इसमें सिर्फ परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंट कैसे निकालते हैं, 72 डिग्री इंटू 5/18, 9 टू जा 9, 9 से जाता है कि 6 से करते हैं, 6 3 जा 6 12 जा, 9 से भी जाता है यार, 4 5 जा 20। तो कितना हो गया हमारे पास, 20% हो गया, ठीक है। ये भी हो गया। अब है फाइंड, अब क्या है, फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे अमाउंट कितना स्पेंड है। अब यही सिंपल है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे कि 54 डिग्री को बजाय कि हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें, हमें पता है कि 54 डिग्री है तो टोटल डिग्री कितनी होती है 360, इंटू हमें 100% की वैल्यू दे रखी है, तो 100% की वैल्यू दे रखी है, तो हम डायरेक्ट 100% की वैल्यू ना लिख लें। ये 100 हो गया और ये हो गया 5400। तो ये क्या हो गया, अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन, ठीक है। आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। देखो मैंने क्या करा यहाँ पर, जैसे आप अगर यहाँ पर देखोगे तो ये डिग्री और ये परसेंट, हमें डिग्री दे रखी है और ये टोटल डिग्री होती है। हम परसेंट पे निकालने के लिए 100 से इंटू करते हैं ना, जब हमें 100% की वैल्यू ही दे रखी है, तो हम यहाँ 100 की जगह वैल्यू लिख लेंगे, तो वो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, ना बजाय कि परसेंटेज में आए, ये एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड परसेंटेज स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट। अब इसका परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज कैसे, 360 36 डिग्री अपन में 360। अब ये तो वैसे ही पता लग रहा है 10% होगा शायद, तो 1 10 10, तो 10% हो गया, ठीक है। इसमें तो कुछ भी नहीं था। चलो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इसको हमें परसेंट में करना है, तो कितनी डिग्री, 36 डिग्री, टोटल डिग्री कितनी है हमारे पास, 360 डिग्री, 360 डिग्री। अगर ये कहता वैल्यू में करो, तो हम 36,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसने हमें कहा परसेंटेज निकालो, परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनटू में 100 कर देंगे, या फिर आप जैसे मैंने फॉर्मूला कहा था 36 इंटू 5/18, तो ये 1, ये 2, ये 10%। जैसे मैंने यहाँ पर कहा था ना आपको, मैंने यहाँ पर क्या बोला था आपको
कि अगर डिग्री को परसेंटेज में करना है तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 5/18 कर दो। जैसे डिग्री थी हमारे पास वहाँ कितनी 36 इंटू 5/18, तो 1 2 और ये हो गया 10%। ठीक है, देखो आपको जैसा सुविधा लगती है ना आप वैसा करो। चलो, फाइंड द एंगल ऑफ द सेविंग सेक्टर। सेविंग सेक्टर का एंगल क्या होगा? डिग्री हमने निकाल ली थी 90 डिग्री, एंगल कैसे निकालेंगे? 90 डिग्री अपॉन में 360 इंटू इंटू कितना? अच्छा, एंगल तो पहले ही निकाल दिया था ना। एंगल कैसे निकाला था हमने? इन सबको ऐड किया हमने, 270 आया। अब टोटल डिग्री कितनी होती है? 360 में से माइनस कर दिया तो 90 डिग्री आ गया। एंगल निकल गया, 90 डिग्री एंगल आ गया। ठीक है, अब हमें दूसरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द अमाउंट सेव्ड। अमाउंट अमाउंट निकालने के लिए तो अगर परसेंट निकालना होता तो हम वो, अगर देखो परसेंट निकालना होता तो हम क्या करते? 90 अपॉन में 90 इंटू में 5 अपॉन में 18। ठीक है, शॉर्टकट के लिए। पर हमें क्या था, हमें निकालना है अमाउंट। अमाउंट क्या करेंगे? जैसे 90 है, हमें पता है टोटल डिग्री कितनी होती है 360 डिग्री। अगर 90 डिग्री हमें दे रही है, टोटल डिग्री कितनी होती है 360। और टोटल एक्सपेंडिचर कितना है हमारे पास? 36,000। तो ये 100 हो गया, तो ये 9,000 हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, अगर मैंने कुछ गलती नहीं करी होगी कैलकुलेशन में तो। ठीक है, आई होप, आई थिंक ये ठीक है। ठीक है ठीक है, चलो। 5/18 अगर मैं 90 करूँ, 90 इंटू 5/18, तो 9 10 जा, 9 2 जा, 5 5 25, 25%, 25% का 4, हाँ ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये पसंद आई होगी वीडियो, डिग्री से परसेंटेज, परसेंटेज से डिग्री। इफ यू डिड लाइक द वीडियो, you know you have to subscribe to the scholars guide, because that is the sole motivation that I have। और पूरा फ्री कोर्स अवेलेबल है, मेरी प्लेलिस्ट है, जाओ चेक करो, अपना यूजीसी नेट क्लियर करो। ओके देन, कमेंट डाउन योर वैल्यूबल सजेशन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।